बार एक घने जंगल के पास एक गांव था। वहाँ एक शरारती बंदर अपने दोस्तों के साथ रहता था। सभी बंदर बड़ी खुशी से रहते थे और पेड़ों में बहुत उछल कूद भी करते। एक आदमी उन पेड़ों की रखवाली करता था। बंदर उन पेड़ों के फल खाते और उस आदमी से बचकर रहते थे। जब ये आदमी पेड़ों के नीचे सोता था तो एक शरारती बंदर उसे बहुत तंग करता था। वह कभी उस पर पत्तियां फेंकता और कभी उसको जगाने के लिए बहुत प्रयास करता। बंदर की इस हरकत से आदमी नींद से उठ जाता और उन्हें वहाँ से भगा देता था। मगर वो बंदर हमेशा बचकर ही रहते थे। फिर एक दिन उस शरारती बंदर ने सोचा कि हम हमेशा इन पेड़ों पर ही क्यों रहते हैं, हम उस पास के गांव पे क्यों नहीं जाते। ऐसा सोचते ही बंदर तुरंत गांव की ओर चल दिया। बंदर ने वहां पहुंचकर देखा कि सुबह के समय सभी गांव वाले काम के लिए अपने घरों से दूर जाते हैं। वह उन खाली घरों में घुस गया और वहां पहुंचकर खूब उधम मचाने लगा। उसने वहां पर रखा सभी खाना खा लिया और इधर उधर सारे बर्तनों को फेंकने लगा। अरे वाह, ये घर तो बिल्कुल खाली है। यहाँ तो मुझ पर नजर रखने वाला कोई भी नहीं है। ये घर तो उस जंगल से कहीं बेहतर है। मुझे अपने दोस्तों को बताना चाहिए और उन्हें भी यहाँ पर लेके आना चाहिए। बंदर जल्दी से अपने दोस्तों के पास गया। दोस्तों, तुम सब इन पेड़ों पर कब तक रहोगे? पास ही में एक गांव है। वहाँ के सभी लोग सुबह के समय घर से बाहर जाते हैं। अभी गांव वासी सुबह से शाम तक काम पर जाते हैं। दोस्तों, और जब तक वो काम से नहीं आते, हम लोग वहाँ पर बहुत मजे कर सकते हैं। हम वो सब कर सकते हैं जो हमें करना है। हम कुछ भी खा सकते हैं क्या? हाँ, अरे तुम चलो तो फिर देखना। शरारती बंदर के ऐसा बोलते ही उसके सभी दोस्त उसके पीछे पीछे गांव की ओर चल दिए। फिर रोजाना की तरह सभी गांववासी अपने अपने काम के लिए अपने घरों से निकले। अब सभी बंदर उस गांव में अकेले थे और उन पे नजर रखने वाला कोई भी नहीं था। चलो दोस्तों, अब घर में चलते हैं। शरारती बंदर के पीछे सभी घरों में घुस आए। उन्होंने जो मन चाहा खाया और खूब हल्ला मचाया। फिर शाम के समय जब सभी गांववासी अपने अपने घरों को पहुँचे तो वह अपने घर की हालत देखकर हैरान रह गए और परेशान होकर सोचने लगे कि यह सब किसने किया है। लेकिन उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया। फिर रोज की तरह अगले दिन भी वह अपने काम को चल दिए। अब हर रोज ये बंदर उनके काम पे जाने के बाद उनके घरों में घुस जाते और उन्हें जो मन करता वो खाते और चीजों को इधर उधर फेंकते। सभी बंदर घरों में बहुत उधंग मचाते। फिर एक दिन बबलू नाम के बच्चे ने इन बंदरों को घर में घुसते देखा। रोजाना की तरह सभी बंदर घरों में घुसने लगे। इतने सारे बंदरों को एक साथ देखकर बबलू डर गया और एक खुफिया जगह में जाकर छिप गया। फिर जैसे ही ये बंदर घर से बाहर निकले तो बबलू बाहर आया और उसने गांववासियों को आते देखा। वह सभी चर्चा कर रहे थे कि उनके घर की ऐसी हालत किसने की। सभी सुनो, मुझे पता है कि कौन हमारे घरों में घुस रहा है। बताओ बबलू, तुमने देखा क्या उन्हें? हाँ, मैंने बंदरों के एक झुंड को देखा है जो आपके जाने के बाद घरों में घुस जाते हैं और कितना हल्ला मचाते हैं। पर क्योंकि मैं अकेला था तो मैं डर कर छिप गया। बबलू, क्या ये सच है? हाँ, अगर आप चाहें तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। मुझे पता है कि वो किस समय पर आते हैं। कल सुबह आप सब मेरे पास आइए, मैं आपको दिखाऊंगा उन बंदरों का झुंड। अगले दिन कुछ गांववासी बबलू के पास आए। उन्होंने उसे चलने को कहा। अरे रुकिए, ऐसे नहीं, हमें उन बंदरों से छिपना होगा। फिर सारे गांववासी पेड़ों के पीछे छिप गए। तभी बंदरों का झुंड हल्ला करते हुए गांव में घुसा। देखो देखो, आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं हो रहा था ना? आपने देखा उन बंदरों को? हाँ बबलू, तुम तो सही कह रहे हो। बबलू के साथ सभी गांववासी वहाँ पर खड़े रहे और उन्होंने सभी बंदरों को गांव में आते देखा।
उन्होंने लाल मुंह वाले एक बंदर को देखा जो उन सभी बंदरों को अपने साथ लेकर गांव में आ रहा था। उन्होंने देखा कि कैसे ये बंदर एक एक करके सभी घरों में घुस रहा है और मजे से मूंगफली खा रहा है और बाकी बंदर घर में इधर उधर चीजें फेंक रहे हैं और बहुत हल्ला मचा रहे हैं। इसे रोकने के लिए सभी विचार करने लगे। फिर उन्हीं में से एक गांववासी मोहन बोला, सभी सुनो, मेरे पास एक उपाय है। अगर हम ऐसा करेंगे तो उन बंदरों के सरदार को पकड़ सकते हैं। जब हम उसे पकड़ लेंगे तो बाकी बंदर डर के मारे यहाँ कभी वापस नहीं आएंगे। हाँ, तो बताओ मोहन, क्या है तुम्हारा उपाय? हम तो इन बंदरों से बहुत परेशान हो गए हैं। आप सभी जाएं और मुझे पतली गर्दन वाले 2 मटके मूंगफली से भरकर ला कर दें। गाँव वालों ने मोहन की बात मानी और उसे मूंगफली से भरे 2 पतली गर्दन वाले मटके लाकर दिए। मोहन ने उन मटकों को लिया और कहा, हमको इन्हें ऐसी जगह पर रखना है जहाँ बंदर इन्हें देख सके, और जैसे ही बंदर गांव में आएंगे हमें यह सब दूर रहकर देखना होगा। मोहन के कहे अनुसार सारे गांव वासी वहाँ से चले गए। फिर अगले दिन वह सभी मोहन के साथ वहाँ आए और दूर से उन बंदरों को देखने लगे। रोज की तरह बंदरों के झुंड ने बहुत हल्ला मचाया और उन बंदरों का सरदार बाहर ही खड़ा था। उसकी नजर उन 2 मटकों पर पड़ी। वह उन मटकों के पास गया और देखा कि उन मटकों में तो मूंगफली रखी है। उसने अपना हाथ मटके के अंदर डाला और अपनी मुट्ठी मूंगफली से भर ली। पर ये क्या, मटके की गर्दन पतली होने के कारण उसका हाथ अंदर ही फंस गया। उसने बहुत प्रयास किया पर वह बाहर नहीं निकाल पाया। उसी बीच बाकी के बंदरों ने गांव वालों को वापस आते हुए देखा और वे तुरंत वहां से भाग गए। उनमें से एक बंदर उस शरारती बंदर के पास आया और उसे भागने के लिए कहा, मगर उस बंदर का हाथ तो मटके में फंस चुका था और वो तो वहां से हिल भी नहीं पाया। तभी सारे गांव वासी वहां पहुंच गए। सारे गांव वासियों ने उन बंदरों के सरदार को घेर लिया। बाकी के बंदर डर गए और वहां से भाग निकले। बेचारा बंदर सोच में पड़ गया, अरे मैं कितना लालची था जो इन मूंगफलियों के चक्कर में फंस गया। अब तो मैं इन गांव वासियों के बीच में फंस चुका हूँ। मोहन के इस उपाय को सभी गांव वासियों ने बहुत सराहा। उन्हें पता था कि इसकी वजह से अब वो बंदर कभी गांव में वापस नहीं लौटेंगे।